क्या आप जानते हैं कि हिंदी का छोटा सा शब्द तक अंग्रेजी में कितने अलग अलग तरीकों से बदला जाता है? जैसे वो कल तक घर आ जाएगा, कल मैं खंबे तक गई थी। वो बोलने तक ही सीमित है, कल वो देर तक ऑफिस में रहा। तक एक छोटा सा हिंदी शब्द, मगर जब इसे इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो सब सोच में पड़ जाते हैं। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश इन स्टडी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक ही शब्द तक के लिए अलग अलग इंग्लिश एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिंपल एक्सप्लेनेशन और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली और नेचुरली, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज उसने खाना तक नहीं खाया है, आज पूनम ने पढ़ाई तक नहीं की है, कल वो खाना तक नहीं खाएगा। इन सब वाक्य में तक शब्द आया है, तो ऐसे वाक्यों में तक के लिए इंग्लिश में इवन का यूज होता है। आज उसने खाना तक नहीं खाया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैजंट इवन ईटन फूड टुडे। आज पूनम ने पढ़ाई तक नहीं की है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम हैजंट इवन स्टडीड टुडे। कल वो खाना तक नहीं खाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वोंट इवन ईट टुमारो। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे कल वो घर तक नहीं आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिडंट इवन कम होम यस्टरडे। ध्यान रहे, ऐसे वाक्य हमेशा नेगेटिव होते हैं। कहीं मत जाइए, अभी अच्छे वाक्य आने बाकी है। वो कल तक घर आ जाएगा, पूनम शाम तक भी घर नहीं आएगी। वो कल शाम तक घर आया था। इन सब वाक्य में तक शब्द आया है। ऐसे वाक्यों में तक के लिए बाय का यूज होता है, जैसे वो कल तक घर आ जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल कम होम बाय टुमारो। वो कल शाम तक घर आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड कम होम बाय यस्टरडे इवनिंग। मैं परसों तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल रीच दिल्ली बाय द डे आफ्टर टुमारो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो शाम तक घर आता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कम्स होम बाय इवनिंग। ध्यान दें, जब भी किसी वाक्य में आना या जाना बताया जाए और किस समय तक आएगा, तो यहां पर तक लिए बाय का यूज होता है। बढ़ते हैं आगे। वो मेरे घर तक रोज आता है, पर घर में नहीं आता, वो मंदिर तक रोज जाता है। कल मैं खंभे तक ही गई थी। इन सब वाक्य में किसी स्थान तक जाना या आना वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में अप टू का यूज होता है, जैसे वो मेरे घर तक रोज आता है, पर घर में नहीं आता, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कम्स अप टू माई हाउस एवरी डे बट डजंट कम इनसाइड। कल मैं खंभे तक ही गई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी यस्टरडे आई वेंट ओनली अप टू द पोल। आज हम चौराहे तक चलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टुडे वी विल वॉक अप टू द क्रॉस रोड्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे मैं उस पेड़ तक जा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग अप टू दैट ट्री। तो किसी स्थान तक जाने के लिए अप टू का यूज होता है। मोहन सिर्फ खाना खाने तक सीमित है, वो बोलने तक ही सीमित था, वो चलने तक ही सीमित रहेगी। इन सब वाक्य में कोई एक काम करने तक सीमित वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में लिमिटेड टू का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे लिमिटेड टू, लिमिटेड टू के बाद लिखेंगे ओनली या जस्ट, इनके बाद लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, इसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे बनाते वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मोहन सिर्फ खाना खाने तक सीमित है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज लिमिटेड टू जस्ट ईटिंग फूड। वो बोलने तक ही सीमित था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज लिमिटेड टू ओनली स्पीकिंग। यहां पर ध्यान देंगे, हिंदी के वाक्य ही या सिर्फ के लिए इंग्लिश में ओनली या जस्ट का यूज होता है। तो देखते हैं वाक्य वो चलने तक ही सीमित रहेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल रिमेन लिमिटेड टू जस्ट वॉकिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो लिखने तक ही सीमित है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज लिमिटेड टू ओनली राइटिंग। अभी और भी काम के वाक्य आना बाकी है। जब तक मैं वापस आऊं यहीं रुको, जब तक बारिश बंद ना हो जाए बाहर मत जाओ, वो देर तक ऑफिस में रहा। इन सब वाक्य में तक या जब तक वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में टिल का यूज होता है, जैसे जब तक मैं वापस आऊं यहीं रुको, तो इसकी इंग्लिश होगी वेट हियर टिल आई कम बैक। जब तक बारिश बंद ना हो जाए बाहर मत जाओ, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट गो आउट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। वो देर तक ऑफिस में रहा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टेड इन द ऑफिस टिल लेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम बस आने तक इंतजार करते रहे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी वेटेड टिल द बस केम। ध्यान देंगे, यहां पर टिल की जगह पर अनटिल का यूज भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो खंबे तक रोज जाता है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट के ऑल स्पोकन न्यूज के वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद गेट का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही इंप्रेसिव स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
Please like, subscribe and share.